मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको एक क्षेत्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है और वह क्षेत्रीय संगठन है आपको आसियान। और आसियान से क्या होते हैं कि आपके जो 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आपको कई सारे प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं। इसके अलावे जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उस कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आसियान है क्या? तो आसियान जो है आपको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसका जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है? तो देखिए, आसियान का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो यह जो है आपको एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी 8 अगस्त 1967 को। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपको ये जो आसियान है इसका गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वह आपको 5 थे। और वह 5 देश कौन कौन था? तो इसमें आपको इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया और फिलीपींस हो गया। तो आसियान के संस्थापक सदस्य देश कितने हो गए? तो वो आपको 5 हो गए। आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और आसियान का जो मुख्यालय है वो आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब है कि आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आसियान का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। ठीक है। अब है कि ये जो आसियान है इसमें अभी वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए, बाद में इसमें क्या हुआ था कि 5 देश समय समय पर जुड़ा और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो तो आपको 5 ही थे। तो इसके 200 देश को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इसके 10 देश कौन कौन है? तो सबसे पहले इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। तो यह इसके संस्थापक सदस्य देश है। इसके बाद जो बाद में जुड़ा देश है उसमें सबसे पहले ब्रुनेई जुड़ा 1984 में। उसके बाद आपको वियतनाम जुड़ा जो कि आपको 1995 में। उसके बाद आपको लाओस और म्यांमार जुड़ा 1997 में। और उसके बाद आपको कंबोडिया जुड़ा 1999 में। तो इस प्रकार से आसियान में जो सदस्य देश है वो आपको 10 है। और इस 10 देश को हम कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक आता है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है। तो देखिए, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, स से हो जाएगा सिंगापुर। अब आया फिल्म, तो देखिए फ से हो जाएगा फिलीपींस, ल से लाओस, एम से मलेशिया, मे से म्यांमार, क से कंबोडिया, थ से थाईलैंड, वी से वियतनाम और ब्रुनेई। तो इस प्रकार से आसियान में जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 10 है। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है, मतलब ई से इंडोनेशिया, स से सिंगापुर, फ से फिलीपींस, ल से लाओस, एम से मलेशिया, मे से म्यांमार, क से कंबोडिया, थ से थाईलैंड और वी से वियतनाम और ब्रुनेई। तो इस प्रकार से आसियान में जो सदस्य देश है वो कितने हैं? तो आपको 10 है। अब हम बात करते हैं आसियान के राष्ट्रवाक्य के बारे में। तो आसियान का जो राष्ट्रवाक्य है वह क्या है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा वन विजन। वन विजन के बाद आपको वन आइडेंटिटी, वन आइडेंटिटी के बाद वन कम्युनिटी, मतलब एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। तो यह आपको आसियान का क्या है? तो आपको आदर्श वाक्य, राष्ट्रवाक्य है उसका। इसके बाद आसियान के जो राष्ट्रगान है वो क्या है? तो द आसियान वे है। तो यहाँ पर एक चीज़ रिकॉल करते चलिए कि आसियान क्या है? तो आसियान जो है आपको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? एक संगठन है। और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 5 थे। और वह 5 देश कौन कौन थे? तो इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। और इसमें बाद में जुड़ने वाले देश कौन थे? ब्रुनेई थे, वियतनाम थे, लाओस थे, म्यांमार थे और कंबोडिया थे। तो इस प्रकार से अभी आसियान में जो सदस्य देश है वो आपको 10 है। अब हम बात करते हैं आसियान प्लस 3 का। तो देखिए, ये जो आसियान प्लस 3 है इसका गठन हुआ था 1997 में। तो आसियान प्लस 3 में कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आसियान के 10 देश और इसके अलावे आपको इसमें 3 देश जो है आपको दक्षिण कोरिया, जापान और आपको चाइना। तो जापान, दक्षिण कोरिया और आपको चाइना से मिलकर क्या है कि आपको एक जो नया संगठन बना है आसियान के साथ वह है आपको आसियान प्लस 3। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया में है आपको एक अच्छा संबंध को क्या करना, मजबूत बनाना। तो इसमें क्या होता है कि आसियान देश के
बड़े बड़े जो मंत्री स्तर के लोग होते हैं वो हमेशा बैठक में भाग लेते हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के लोग जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, आपको भाग लेते हैं। तो आसियान प्लस 3 क्या समझ गए। तो आसियान प्लस 3 का गठन जो हुआ था 1997 में, और इसमें जो सदस्य देश है 10 आसियान के देश, और इसके अलावा आपको चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ये अब हम बात करते हैं एशियाई क्षेत्रीय फोरम की, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि एशियाई क्षेत्रीय फोरम मतलब कि एशियन रीजनल फोरम मतलब ARF, ठीक है। कहीं कहीं आपको संक्षिप्त में दिया रहता है ARF। तो ARF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एशियन रीजनल फोरम, और इसका हिंदी क्या होगा, तो एशियाई क्षेत्रीय मंच। तो ये जो एशियाई क्षेत्रीय मंच है इसका गठन जो हुआ था 1994 में हुआ था, और इसका उद्देश्य था आपको सुरक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। क्या देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये जो आपको एशियाई क्षेत्रीय फोरम है इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वह आपको 23 है। तो जानिए कि इसमें से जो कुछ प्रमुख देश है उसके बारे में। तो इसके जो कुछ प्रमुख देश है एशियाई क्षेत्रीय फोरम के, उसमें आपको अमेरिका आता है। अमेरिका जहाँ रहेगा वहाँ रूस भी रहेगा, तो अमेरिका रूस हो गया। इसके अलावा आपको दक्षिण कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया जहाँ रहेगा वहाँ जापान भी रहेगा, और इसके बाद आपको भारत आता है। तो भारत जहाँ रहेगा वहाँ चीन भी रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन सहित इसमें जो सदस्य देश है एशियाई क्षेत्रीय फोरम में वो आपको 23 है। और एशियाई क्षेत्रीय फोरम का उद्देश्य क्या है, तो आपको क्षेत्र में शांति को बनाए रखना, सुरक्षा को बढ़ावा देना। और इसका जो गठन हुआ था वह आपको 1994 में हुआ था, और यह आपको आसियान के अंतर्गत आने वाला एक इकाई है। आइए अब हम बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन की। तो आसियान का जो शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था वो आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। 2020 में आपको वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ है, और 2021 में जो प्रस्तावित है वह आपको ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान में प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से आपको इन 3 देशों की राजधानी को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको थाईलैंड इसकी राजधानी जो है वो आपको कहाँ है, तो वह आपको बैंकॉक में है। वियतनाम की जो राजधानी है वह कहाँ है, हनोई में है। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, तो बंदर सेरी बेगावन में है। इसके अलावा जो आसियान के सदस्य देश है उसकी जो राजधानी कहाँ है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। थाईलैंड का आपको बैंकॉक हो गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला हो गया। इसके अलावा सिंगापुर का राजधानी जो है सिंगापुर सिटी हो गया। आपको ब्रुनेई की जो राजधानी है बंदर सेरी बेगावन हो गया। इसके अलावा आपको लाओस की जो राजधानी है वो आपको वियंतिन हो गया। इसके अलावा आपको म्यांमार की राजधानी जो है नेपिदा हो गया, और कंबोडिया की जो राजधानी हो गया नोम पेन हो गया। तो इस प्रकार से आसियान के जो भी सदस्य देश है उसके राजधानी को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।